Good morning, everyone, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर 71 एंड दिस वर्कशीट फॉर 23rd of December 2020. So let's start. Today we will learn ozone layer, formation of ozone layer and depletion of ozone layer, and how do our activities affect the environment. So let's start. Food wave. What is food wave? The length and the complexity of the food chain vary greatly. Each organism is generally eaten by the two or more other kind of the organism, which in turn are eaten by the several other organisms. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as the series of the branching lines called the food wave. So this food wave is important for 1 marks in your exam. So you should be learn food wave and remember for your exam, right? And look at here. अब देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक दूसरे को ईट करता है अपने सर्वाइवल के लिए, राइट? सपोज डेट इंसेक्ट बर्ड्स को ईट करता है एंड बर्ड्स को ईट कौन कर जाता है? ईगल, राइट? एंड अगर हम देखें ग्रीन प्लांट को ईट करता है रैबिट को ईट कौन करता है? शेर, ठीक है? और फिर अगर हम देखें जो हिरन भी ग्रीन प्लांट खाता है, फिर उसको ईट कौन करता है? इसको भी शेर करता है। तो ये सब एक तरह का ये आपका फूड वेव है, राइट? अब हम देखेंगे हाउ डू आर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट. The change in the environment affect us and our activities change the environment around us. The human activities leads to pollution, deforestation. यानी ह्यूमन एक्टिविटीज जो है ना, क्या होता है, जो डिफॉरेस्टेशन का जो मेन रीज़न है, ह्यूमन का जो मेन ह्यूमन ने जो क्या किया, डिफॉरेस्टेशन किया, वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा हुआ है, राइट? अब वो क्या कर रहा है, इतना लगातार पेड़ को काट रहे हैं, तो हमें एफॉरेस्टेशन भी करना चाहिए फॉर बेटर एनवायरमेंट. We are looking at the two of the environment problem in the detail, that is the depletions of the ozone layer and the waste disposals. In this worksheet we will still study depletions of the ozone layer. We will study depletion of ozone layer and what kind of reason behind depletion of ozone layer. So look at here, this is the earth, and जैसा कि सूरज का जब आता है प्रकाश, तो ये अर्थ पे आता है, राइट? और ये अर्थ में जब ओजोन लेयर होता है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये ओजोन लेयर है, एक सेकेंड, ये जो ओजोन लेयर है आपका, यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ओजोन लेयर सूरज के प्रकाश से आने वाले यूवी रेज से प्रोटेक्शन करता है, जो कि यूवी रेज हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि अगर हमारे बॉडी के स्किन पे आ जाता है तो हमें कैंसर जैसे डिजीज से जो है ना क्या फाइट करना पड़ता है. बट यू नो द कैंसर इज नॉट क्यूरेबल, राइट? अब देखिए यहाँ ओजोन लेयर इज a protective layer around the earth which absorb most of the harmful UV ultraviolet radiations of the sunlight, thus the protecting living beings from many health hazard like the skin cancer. यानी स्किन कैंसर होता है इससे, राइट? और बहुत सारे जो है ना ये क्या कर रहा है, जो मतलब नुकसान करता है. तो इस ओजोन लेयर प्रेजेंट एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर. तो आपसे पूछा जा सकता है ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में, राइट? फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर मॉलिक्यूल्स, द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस ब्रेक द O2. यानी यूवी रेडिएशन जो O2 के फॉर्म में ब्रेक करता है मॉलिक्यूल इनटू द फ्री ऑक्सीजन O एटम, और O2 क्या करता है, यूवी रेडिएशन के साथ O+O बनाता है. दिस ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंड विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ओजोन लेयर. तो O2+O ये O3 ओजोन हो जाता है, राइट? अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कैसे होता है, ये हमें बेसिकली आज समझना है, पढ़ना है. तो द एक्सेसिव यूज ऑफ द सिंथेटिक केमिकल्स लाइक द CFC. यानी CFC हम लोग जब यूज़ करते हैं AC में, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में, तो उससे जो निकलने वाला जो गैस है, दैट इज द रीजन बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर.
राइट। तो केमिकल डिप्लेशंस ओजोन लेयर, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम्स UNEP सक्सेडेड इन द फॉरगिंग एंड एग्रीमेंट टू द फ्रीज यानी CFC प्रोडक्शंस एट द 1986 विद लेवल क्योटो प्रोटोकॉल। ये सारे जो ये इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए एक फॉर्मेशन किया गया 1986 में, ठीक है, और बाय ऑल कंट्रीज के द्वारा, राइट। इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक द CFC फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी ये मैंडेटरी कर दिया गया जो पूरे वर्ल्ड में जो CFC जो जिससे हमारे ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है वो गैस वाला CFC वाला जो भी आप रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए वैसा, ठीक है। जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो जिसमें CFC यूज ना हो ऐसा जो हमें क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, राइट। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नेम द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। सेकेंड वन है how the ozone molecule is formed in the atmosphere and what is the Kyoto protocol and what is the ozone and how does it affect any ecosystem, right? So let's start. Okay, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नेम द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। फर्स्ट है ओजोन लेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड how ozone molecule is formed in the atmosphere. The formation of ozone molecules, write down it in a proper manner. This is your answer. The high energy UV radiations break down into O2 molecules into free oxygen atom and O2 UV in presence of UV rays O plus O atoms and these oxygen atoms then the combines with the oxygen molecules to form the ozone molecules, and this is the ozone layer. UV light, right, O3 ozone layer. What is Kyoto Protocol? The Kyoto Protocol is an international agreement that aim to reduce carbon dioxide यानी CO2, you can write in this manner, emissions and the presence of the greenhouse gases in the atmosphere. And question number fourth, what is ozone and how does it affect any ecosystem? ओजोन क्या होता है, ये किसी भी इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित करता है? ओजोन is a form of oxygen. It has the molecular formula O3. You can write O3. You can write O3 from this manner, right? It is present at the higher level in the atmosphere. It protects the ecosystem from the harmful effect ultraviolet rays coming from the sun, and UV rays may cause skin cancer, cataract to us. यानी बहुत सारे इससे जो है ना क्या होता है, बीमारी वगैरह होता है, राइट, जो कैंसर वगैरह होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए, राइट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।